नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है और ईडी की हिरासत में ही मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया है। और इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लेकर ईडी की टीम देखिए यही ईडी कार्यालय पहुंची है। और मुख्यमंत्री के पहुंचने के थोड़े ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को फिलहाल ईडी कार्यालय के अंदर ले जाया गया है। एक बार दिखाइए, कैमरा उठाकर दिखाइए कि ईडी कार्यालय के बाहर देखिए किस तरह से सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। इस वक्त कल्पना सोरेन अंदर गई हैं। थोड़ी ही देर पहले हेमंत सोरेन को ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर आए और उसके बाद कल्पना सोरेन तुरंत अभी मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन से यहां पर पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें आप राजभवन के बाद से ईडी दफ्तर के बाहर से देख रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कल्पना सोरेन गाड़ी पर सवार होकर अभी यहां पर पहुंची हैं। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह मुलाकात करने के लिए फिलहाल कल्पना सोरेन पहुंची हैं और अंदर हैं। वो हेमंत सोरेन से अंदर मुलाकात कर रही हैं। जैसे ये खबर निकल के सामने आई कि हेमंत सोरेन को यहाँ पर रखा गया है, ईडी दफ्तर लाया गया है, उसके बाद ही कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुँच गई। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुँची हुई हैं। गाड़ी में सवार होकर कल्पना सोरेन इस वक्त ईडी दफ्तर पहुँची हैं हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए। हमारे अल्ताफ सिद्दीकी हमारे सहयोगी जो है वो यहाँ मौजूद थे। अल्ताफ, कैसे क्या हुआ, कौन पहले आया कौन बाद में आया? जी सनी, करीब 9:40 के आसपास में 3 गाड़ियां अंदर जाती है इनोवा की। हाँ। जिसमें ईडी के सारे अधिकारी रहते हैं जो पूछताछ कर रहे होते हैं हेमंत सोरेन से। और संभवतः उसमें हेमंत सोरेन भी होते, चूंकि शीशा पूरा काला होता है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि हेमंत सोरेन उसी कार के अंदर है या नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद ये कंफर्म हो जाता है, सूत्रों से पता चलता है कि हेमंत सोरेन भी उसी कार में, उसी इनोवा में सवार होकर के ईडी के अधिकारियों के साथ ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हाँ। उसके 15 से 20 मिनट के बाद में हेमंत सोरेन की पत्नी और उनका बड़ा बेटा जो है, अच्छा, बेटा भी आया, बड़ा बेटा भी साथ में है। हाँ। हेमंत सोरेन के पत्नी के साथ में, कल्पना सोरेन के साथ में, वो हाँ। बगल में ही उनके सीट पर बैठा होता है। हाँ। और अब से थोड़ी देर पहले 15 मिनट का वक्त गुजरा है, वो जो है ईडी दफ्तर पहुंची है। हाँ। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन से जैसे पूछताछ होगी तो उनके पास जो भी उनका निजी सामान है, चाहे वो अंगूठी हो या कुछ भी हो जो वो पहनते हैं, वो उनके करीबियों को जो है हैंड ओवर किया जाएगा। तो संभवतः यही वजह रही होगी कि कल्पना सोरेन जो है वो यहाँ पहुंची है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि कल्पना सोरेन जो है, इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ की थी तब भी कल्पना सोरेन उसी से कंधे से कंधा मिलाकर जो है ईडी दफ्तर पहुंची थी। और अभी नवंबर 2022 को जब दिन भर मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई थी तो देर रात कल्पना सोरेन ही उनसे मुलाकात करने और फिर अपने साथ यहां से लेकर जाने के लिए आई थी। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि आज के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई है। मामला सूचीबद्ध हुआ है और 10:30 बजे सुनवाई है। संजय, क्या मामला है, क्या कुछ सुनवाई होनी है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है मामला सूचीबद्ध कर लिया गया है और कल 10:30 बजे समय तय कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अगर इस मामले से संबंधित अगर आप देखें सनी, तो कल इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। तो अब सारी की सारी जो उम्मीदें हैं हेमंत सोरेन या फिर उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी उम्मीदें अब सिर्फ और सिर्फ कल की जो सुनवाई होने के लिए जो समय सूचीबद्ध किया गया है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस पे टिकी हुई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच जो सुनवाई होनी है, जो याचिका था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और फिलहाल थोड़ी देर के लिए ही सही एक राहत की उम्मीद जैसी तो है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया और हिरासत में ही राजभवन ले जाया गया। राज्यपाल से जो मुलाकात हुई उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के हिरासत में गए राजभवन और वहां से सीधे
ईडी दफ्तर लाया गया है, जहां उनकी पत्नी हेमंत सोरेन अपने बड़े बेटे के साथ आई हैं। वो हमेशा इस तरीके से वो एक दर्शाने की कोशिश जरूर करती हैं जब भी इस तरीके का संकट। हेमंत सोरेन यानी कि उनके जो पति हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी थे थोड़ी देर पहले तक, चूंकि अब उन्होंने एक्टिंग मुख्यमंत्री, अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे अब भी हैं। इस पे अभी चूंकि चंपई सोरेन जिनको नया नेता के तौर पे चुना गया है, उनको अब तक जो है उनका जो दावा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस तरीके की खबरें अब तक राजभवन से निकल करके सामने नहीं आई है, तो ये बड़ी खबर है। और फिलहाल आप देखिए कि एक तरीके से राजनीतिक संकट सा गहराया हुआ है। आप देखिए कि जिस तरीके से महागठबंधन दल का नेता चुना गया और उसके बाद दावा करने के लिए सारे विधायक पहुंचे राजभवन और उन विधायकों को बैरंग वापस लौटा दिया गया राज्यपाल के तरफ से, वैसी परिस्थिति में अब जबकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है, वो ईडी के हिरासत में हैं, तो ऐसे में एक तरीके से अगर आप देखें सनी तो यहाँ पे राजनीतिक संकट दिख रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं महागठबंधन के पास, वो इस संकट से निपटने के लिए काफ़ी है, सक्षम है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि राज्यपाल भले ही विलंब करा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के अलावे कि महागठबंधन के पास बहुमत है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का ही समर्थन चाहिए, लेकिन अभी महागठबंधन के पास 48 विधायकों का समर्थन है। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने फॉलो अप के जरिए ही बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो चंपई सोरेन के नाम पर भी जो है सहमत नहीं है और वो चंपई सोरेन को अपना समर्थन नहीं देंगे। लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा महागठबंधन के पास है, तो नई सरकार बनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी है। राज्यपाल के तरफ से जितना विलंब कराना है वो करा सकते हैं, उनके पास जो अथॉरिटी है उसके आधार पे जो है वो थोड़ा देर कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि आप जो है कोई समय लिए बगैर ही आ गए। फैक्स करके समय मांगा गया था, लेकिन सरयू राय का इसी मामले से जुड़ा हुआ एक ट्वीट आया है अभी। सरयू राय लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन बनाम ईडी मुकदमा को सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कल 10:30 बजे सूचीबद्ध किया है। मेरी समझ से यह मामला काल बाधित यानी निष्फल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब सरयू राय या फिर और जो दूसरे नेता हैं वो बार बार ये जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है उस पे लगातार नज़र भी रख रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए जो है अपनी बातें भी रख रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर जो इस वक्त हम लोग दे रहे हैं वो यही है कि गिरफ्तारी के बाद जो एक याचिका थी हेमंत सोरेन की, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और कल उसको जो है सूचीबद्ध किया गया है 10:30 बजे। तो फिलहाल जो है ईडी दफ्तर से सबसे बड़ी तस्वीर यही निकल करके आई कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी हैं, जिनका नाम चल रहा था बतौर सीएम के नाम पे चर्चा हो रहा था, लेकिन वो नहीं सीएम हो करके चंपई सोरेन का नाम तय हुआ। और आप देखिए कि आनन फानन में जैसे ही कल्पना सोरेन को ये सूचना मिली कि ईडी दफ्तर लाया गया हेमंत सोरेन को, वो फौरन जो है पीछे यहाँ पे तो बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल ईडी दफ्तर के अंदर हिरासत में रखा गया है और उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अपने बड़े बेटे के साथ ईडी दफ्तर पहुंची हैं और फिलहाल अंदर हैं कल्पना सोरेन। इससे पहले भी जब 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिन भर पूछताछ हुई थी, उसके बाद भी देर रात कल्पना सोरेन ही पहुंची थी ईडी दफ्तर और उसके बाद अपने साथ यहां से हेमंत सोरेन को लेकर गई थी। लेकिन आज दृश्य और परिदृश्य दोनों अलग है। आज कल्पना सोरेन अपने साथ हेमंत सोरेन को लेकर जा नहीं पाएंगी, लेकिन जितना हो सके वो हौसला देने के लिए अभी अपने पति हेमंत सोरेन के साथ वो खड़ी हैं और वही दिखाने और बताने भी आई हैं कि वो हर परिस्थिति में किस तरह से हेमंत सोरेन के साथ खड़ी हैं। आप सब जानते हैं, याद होगा कि कल भी जिस तरीके से एक बैठक हुई दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के अंदर, उसमें कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। तो ये सच बात है कि जब भी संकट के ऊपर तो एक खाना आया है मुख्यमंत्री आवास से, जो है मुख्यमंत्री आवास से देखिए हेमंत सोरेन के लिए खाना यहाँ पर आया है, मतलब घर से खाना आ रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए कि जब भी इस तरीके का संकट की स्थिति आन पड़ती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर, तब कल्पना सोरेन जो है एकदम मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। बीते
2022 में जब नवंबर महीने में अवैध माइनिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहली दफा ईडी ने पूछताछ की, इसी ईडी दफ्तर के भीतर जो है मुख्यमंत्री 10 घंटे तक जवाब दे रहे थे। और जब उनका जाने का वक्त आया था, उस वक्त भी कल्पना सोरेन यहाँ पर आई थी और बाकायदा मुख्यमंत्री को रिसीव करके ले गई थी। तो एक कोशिश हमेशा ये दिखाने की रही है कि जब कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में जो है वो साथ में हैं और बाकायदा इसको लेकर के वो हमेशा जो है तस्वीरों के माध्यम से जरूर यह कोशिश करती हैं कि वो संदेश लोगों तक जाए। तो बिल्कुल ईडी दफ्तर के बाहर से ये बड़ी खबर, हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री को जैसे ही हिरासत में लिया गया, उसके बाद कैंप जेल में ले जाने की बात हुई, क्योंकि जब तक अब नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेते तब तक एक्टिंग सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ही रहेंगे। तो उसके बाद कैंप जेल को चुन भी लिया गया, लेकिन उस कैंप जेल जाने से हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आप जहां चाहते हैं ले जाना, हमें ले जाइए। और उसके बाद यहां ईडी में जो है ईडी दफ्तर में लाया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्हें रखा गया था कोतवाली थाना में, जिसकी भी यहां से गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले जो पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी हैं, उनके सीए सुमन कुमार की भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उन्हें भी कोतवाली थाना के एक हाजत में रखा गया था। बाकायदा ईडी की तरफ से लेटर लिखा गया, कोतवाली थाना को कहा गया कि आपके हाजत को हम सेल के रूप में रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसमें रखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहां से वहां ले जाने और ये तमाम प्रोसेस में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, मीडिया के कैमरे का सामना करना पड़ रहा था। आपको याद होगा कि जब मेडिकल जांच करने के लिए सुमन कुमार को ले जाया जा रहा था सदर अस्पताल में, तब उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए यह भी कह दिया था कि ईडी के अधिकारियों की तरफ से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनके बड़े अधिकारियों का नाम आप लीजिए। उसके बाद से ये तय हुआ कि सभी जितने लोगों को डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद यहीं रखा जाएगा। अब है कि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की जो कार्रवाई है वो यही है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद हो सकता है कि रिमांड पर भी ले सकती है ईडी पूछताछ। बिल्कुल रिमांड पे ईडी ले सकती है, लेकिन आप देखिए कि 2 दिन ऑलरेडी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। 20 जनवरी को पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हुई। हो सकता है कि पूछताछ बाकी हो सकता है कि पूछताछ बाकी हो और रिमांड पे लेने की पहली कोशिश तो ईडी की जरूर रहेगी। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, ईडी दफ्तर के अंदर रखा गया है, कैंप जेल वाली जो बात है सनी, अभी उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। कैंप जेल ऑलरेडी तय कर लिया गया है। हो सकता है प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा हो। वहाँ पर कई इंतजार करना कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। नहीं, मुख्यमंत्री ने खारिज नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये कहा कि आप जहां भी रहने बोलेंगे वहां रहेंगे, मैं तैयार हूं रहने के लिए। आप इसको आप ये देखिए, मुख्यमंत्री ने जो तस्वीर जब राजभवन मुख्यमंत्री आ रहे थे थम्सअप कर रहे थे, तो वो तो एक स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट थे, उनको मालूम था, वो ये मान करके चल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली में ही जिस तरीके से ईडी ने दबिश दी उनके आवास पे जो शांति निकेतन में, वो समझ गए थे वो और उनकी पूरी पार्टी। आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही ये आशंका जाहिर कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 20 जनवरी को जिस दिन पूछताछ हो रही थी सनी, उस दिन भी गिरफ्तारी हो जाती तो वो अलग बात थी। लेकिन आपके आवास में सीएम रेसिडेंस में जाकर मुख्यमंत्री से पूछताछ करके फिर वहां से गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि झारखंड में पहली बार ही ऐसा हुआ। बिल्कुल पहली दफा इस तरीके देश में पहली बार हुआ। नहीं, देश में कई सारे गिरफ्तार हुए, लेकिन सीएम अभी तक जिस तरह से ईडी उनके दफ्तर से निकाल कर लाई, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, इसके पहले भी लालू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है सीबीआई मामले में। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के परिदृश्य में अगर बातचीत करना आप चाह रहे हैं, तो पहली गिरफ्तारी ऐसी है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और अपने आवास में है और पूछताछ के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे सनी, झारखंड पुलिस और पूरे प्रशासन को जो है आपको दाद देनी होगी कि जिस तरीके की आशंका ईडी को थी और बाकायदा लगातार ईडी के मन में एक चल रहा था कि यहाँ के स्टेट पुलिस जो है कोऑपरेट करेगी कि नहीं, लेकिन पूरा स्टेट पुलिस ने कोऑपरेट किया और किसी तरीके का कोई भी सीन क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही
ईडी ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि आपको हिरासत में ले लिया गया है और बाद बाकी का जो प्रोसीजर है वो जब वहां पे कंप्लीट कराने का काम जब शुरू हुआ तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री आवास को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा कर्मी खड़े हो गए और लगातार कोशिश यही रही कि किसी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा नहीं हो। तो बिल्कुल देखिए, पहले से ही यहाँ पर तैयारी मुकम्मल है। एक तो ईडी दफ्तर के बाहर ये बैरिकेटिंग कर दी गई है, दूसरा बहुत दिन पहले जैसे ही कोलकाता में ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ उसके बाद ये ग्रीन कारपेट जो है लगा दिया गया ताकि अंदर का कोई नज़ारा नहीं देख पाए। संजय, ये फूल वगैरह भी लगाया गया, ये पहले से था कि हो सकता है कि ईडी दफ्तर का कोई कुछ कार्यक्रम रहा हो उसके लिए फूल वगैरह लगा, गणतंत्र दिवस के या फिर बिल्कुल गणतंत्र दिवस के अवसर पे, चूंकि बैलून के जो कलर्स हैं वो तिरंगा के कलर से मैच कर रहे हैं तो जाहिर सी देखिए कई अधिकारी जो है अभी बाहर निकल रहे हैं ईडी दफ्तर से और ये जो अधिकारी हैं ये झारखंड के अधिकारी नहीं लग रहे हैं। कौन है ये पता करना होगा। संजय, ये देखिए कि कई पदाधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री आवास ईडी दफ्तर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और ये सेंट्रल फोर्सेस के कोई ऑफिसर हैं जो ईडी दफ्तर के अंदर गए थे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। देखिए कई पदाधिकारी और कई लोग अभी लगातार अंदर और बाहर कर रहे हैं। अंदर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अंदर गए थे और उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर्स की एक टीम जो है वो बाहर निकल गई है। यहाँ गाड़ी में कोई बैठा है और उससे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर हम आपको नजदीक से थोड़ा दिखाते हैं कि महाधिवक्ता देखिए ईडी यहाँ पर आए थे। कौन है संजय? ये महाधिवक्ता हैं झारखंड सरकार के, राजीव रंजन। अभी वो ईडी दफ्तर के अंदर थे और वो जो भी प्रोसीजर जो कंप्लीट किया जा रहा होगा सनी उसमें अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। उसके बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बयान लेना चाह रहे हैं लेकिन शायद ही वो कुछ भी इस वक्त बोलने की स्थिति में हो, लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है बिल्कुल देखिए ये महाधिवक्ता अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मीडिया कर्मी बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शीशा ये खोल नहीं रहे हैं। बातचीत यहाँ पर संभव नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए महाधिवक्ता तैयार नहीं है। और देखिए ये महाधिवक्ता हैं, यहाँ बातचीत करने की कोशिश हो रही है लेकिन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देखिए कि इधर ईडी दफ्तर है और यहीं पर इस वक्त हेमंत सोरेन को रखा गया है। हेमंत सोरेन को यहाँ पे रखा गया है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद तुरंत ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपने बेटे के साथ यहाँ पर पहुंच गई हैं। महाधिवक्ता थे और उसके अलावा कौन कौन ऑफिसर थे कुछ पता चल पाया? उसमें जो मैं पहचान पाया सनी महाधिवक्ता ही थे। उनसे मैंने कोशिश की, नजरें मिली तो मैंने बोला कि सर कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया इशारों में, तो वो फिलहाल अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जो परिस्थितियां बनी हुई है जाहिर सी बात है कि अभी कुछ भी बोलने से वो बच रहे होंगे। आप देखिए कि ये सीधी तस्वीरों में अभी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से जो है हम लोग लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के बाद उनको यहाँ पे लाया गया है। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ईडी दफ्तर के अंदर हैं। आप देखिए सामने से एम्बुलेंस आ रहा है, हो सकता है कि मेडिकल कराया जाएगा। अगर एम्बुलेंस में अगर डॉक्टर वगैरह अगर आ रहे होंगे, आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए कि यहाँ पे तो बिल्कुल मुख्यमंत्री का मेडिकल होगा। चूंकि गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसीजर है इसीलिए ये गाड़ी में जो है डॉक्टरों की एक टीम आई है। यहाँ पे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है मेडिकल कराया जाएगा। तो आप देखिए कि जो है जो प्रोसेस जो है, तो देखिए ये यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचा है, मेडिकल की टीम पहुंची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। संजय, ये प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है कि जिसकी भी गिरफ्तारी होती है उसके बाद
जो है यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जाता है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो है मेडिकल कर्मचारी अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, डॉक्टरों की एक टीम आई है सनी, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। ये जो एम्बुलेंस पहुंची है, एम्बुलेंस देखिए इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, बाकायदा डॉक्टरों की एक टीम को बुलाया गया है। यानी मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन को सदर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। आम तौर पे सनी जिस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है, तो दूसरे लोग भी पकड़े गए हैं और ईडी दफ्तर में जिनको गिरफ्तार किया गया है, यहीं पे मेडिकल की टीम अब आ जाया करती है और जो मेडिकल जो कराया जाता है, जिनकी गिरफ्तारी होती है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है ईडी के जो अधिकारी हैं वो मेडिकल टीम बाकायदा बुलाया गया। और आप देखिए कि अभी एम्बुलेंस जो है, जो जिसमें डॉक्टरों की एक टीम थी, वो ईडी दफ्तर के अंदर चले गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस पर सवार होकर मेडिकल की एक टीम जो है, डॉक्टर और कुछ नर्सेज यहाँ पर इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर गए हैं। हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उसके बाद ही यहाँ पर उन्हें डिटेन करके रखा जाएगा। उनका हार्ट बीट नापा जाएगा, ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, यह देखा जाएगा कि उनकी तबीयत खराब है तो नहीं है। अगर कुछ है तो फिर उसके बाद ये तय किया जाएगा कि हेमंत सोरेन को कहाँ रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी मेडिकल की टीम पहुंची है, जब निकलेगी तो फिर पता चल पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्या कुछ स्थिति है। बिल्कुल, ये मेडिकल टीम ये तय करेगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आगे क्या करना है। अगर उनकी तबीयत नॉर्मल नहीं पाया जाता है, तब फिर उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल जो एक नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो कॉमन प्रोसेस है गिरफ्तारी के बाद, किसी भी अगर शख्स की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक कॉमन प्रोसेस है सनी, जिसमें मेडिकल कराया जाता है। और वैसी प्रोसेस से हेमंत सोरेन को भी गुजरना है और उसी की तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल इस वक्त देखिए सदर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस यहाँ पर जो है पहुंचा है और यहाँ हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि कहाँ आखिर हेमंत सोरेन को फिर रखा जाए। अगर तबीयत में कुछ खराबी आएगी तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड की टीम भी बनाई जा सकती है और वो अपने हिसाब से फिर तय करेंगे। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन अंदर हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अंदर हैं, हेमंत सोरेन के बेटे, बड़े बेटे भी अंदर ही हैं। कल्पना सोरेन और उनके बड़े बेटे दोनों मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल सभी अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी महाअधिवक्ता राजीव रंजन पहुंचे थे, वे अंदर का जायजा लेकर हेमंत सोरेन से मुलाकात करके यहाँ से लौट गए हैं। सीआरपीएफ के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर लौट गए हैं। तो अब ये हेमंत सोरेन अभी अंदर ही रहेंगे। कोर्ट में हो सकता है या तो प्रोड्यूस कर दिया गया होगा या फिर कल किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि ईडी के अधिकारी जो है हेमंत सोरेन को रिमांड पर भी ले सकते हैं और पूछताछ भी कर सकते हैं। अब क्या होगा ये तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी दफ्तर के अंदर रखा गया है। और ईडी दफ्तर के बाहर से ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी चहलकदमी। आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई है। आसपास के जितने लोग हैं वे यहाँ पर देर रात देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर अचानक से इतनी भीड़ क्यों है। खबरों के जरिए उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री हाँ। तो देखिए हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार हैं झारखंड हाईकोर्ट के। कल झारखंड हाईकोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई भी होनी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्सेस ईडी। राजीव जी, क्या सुनवाई है, किस मामले को लेकर? देखिए उन लोगों ने फाइल किया है। जहाँ तक हमको पता लगा कि उन लोगों ने मेंशन किया है कि इसकी सुनवाई हो कि रिस्ट्रेन किया जाए ईडी को नहीं अरेस्ट करने के लिए। जो पीएमएलए एक्ट है 2005 इतना स्ट्रांग है। विजय मदन लाल केस जो है उसमें इतना एक्सटेंसिव तरीके से डील किया हुआ है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंटरफेरेंस मिले इन लोगों को। कोई तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा कोर्ट, हमको जहां तक पता है। मतलब सुनवाई होनी है लेकिन कुछ फायदा नहीं होना, कुछ फायदा नहीं। ऑलरेडी अरेस्ट हो गए।
रिलीज थोड़ी ना कर देगा कोई। मतलब इनको राहत नहीं मिलनी है। आपको यदि देखिए बेल का कंडीशन भी है, हाँ। ट्विन कंडीशन, एक करोड़ से नीचे हो, हाँ। वुमेन हो, माइनर हो, इन्फेंट हो। हाँ। ये ना माइनर है ना 1 करोड़ से नीचे का इन पर चार्जेस है। इन पे तो कई करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़ के हैं। ये संख्या तो बताया नहीं क्या है। अभी तो 1300 करोड़ का तो 13। ये तो अवैध खनन का है, सिर्फ हेमंत सोरेन पर ही आरोप है। ये कहाँ स्पष्ट देखिए हुआ है? 3-4 केसेस इन पे जो बनता है। एक अवैध खनन जिसमें 12.5 करोड़ है। उसके बाद से लैंड स्कैम, आर्मी वाला लैंड, प्लस इनका 8.5 करोड़ 8.5 एकड़ वाला बरियातू लैंड। तीसरा इनका जो मैटर है वो है लीकर स्कैम। लीकर स्कैम में है जो जिसमें जोगिंदर अंदर है। तो ये कहाँ से निकलेंगे? लेकिन इस वक्त तो इनको तो लैंड स्कैम मामले में भी गिरफ्तारी हुई है। एक में अरेस्ट होंगे तो बाकी में भी तो अटैच होते जाएंगे। वो अपने आप अटैच हो जाता है। क्यों नहीं होगा? ECIR ऑलरेडी है। अब जैसे अमित अग्रवाल निकल रहा था, एक CBI वाला मैटर में कोलकाता में भी उसको ले लिया। वो ऑलरेडी आर्मी लैंड में है, इलीगल माइनिंग में भी हो जाएगा। लेकिन अवैध माइनिंग जिसमें 1000 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है, उसमें जो चार्जशीट हुआ है ईडी के तरफ से, उसमें तो हेमंत सोरेन का तो नाम है नहीं। अभी चार्जशीट हुआ है वो उन खास लोगों के खिलाफ हुआ है। अभी और इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुआ है, उसमें इन लोगों का नाम आएगा, जिसमें अब चार्जशीट होगा 60 डेज में। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे इस खबर के बाद कि कल सूचीबद्ध कर लिया गया है, कोई राहत नहीं मिलने जा रही। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, वकील का काम है क्लाइंट को बोलना है कि तुम जिंदा रह जाओगे, कल निकल जाओगे। ऑनरेबल कोर्ट का अपना ई है और लॉ है। बड़े बड़े वकील लोग तो हैं यहाँ से दिल्ली तक। अच्छा, निकाल देते हैं क्या? एक आप भी ये किए थे हैबियस कॉर्पस का, वो हमने क्या किया था कि भाई ये आदमी भाग के आए थे। जब भाग के आए थे तो ये सीरियस मैटर है और 30-40 घंटे तक ये गायब थे। ये तो एडमिटेड है, सबको पता है कि ये नहीं गायब थे। ये कैसे पता है? हो सकता है मुख्यमंत्री, ऑनरेबल गवर्नर को पता है। ऑनरेबल गवर्नर बोल रहे हैं कि वो नहीं थे। हाँ, वो बोल रहे हैं। तो जब ऑनरेबल गवर्नर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन होता है? गवर्नर ये कभी नहीं बोले कि वो गायब थे। नहीं, वो बयान वो बोले अनडिटेक्टेड है। कहाँ पे है? लेकिन उसके बाद विजिबल तो होना चाहिए। उसके बाद तो चीफ सेक्रेटरी और DGP जाकर बताए उनको। वो जब बताए उसके पहले, वो आने के बाद बताए हैं कि किस रूट से आए। हमको ये पता लगाना है, इंक्वायरी करवाना है कि कौन से रूट से आए, कौन लोग उसको उनको लाए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो कानून के जानकार भी हैं। आज ये भी खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री ED के अधिकारियों पर SC/ST थाना में मामला दर्ज कराए हैं। ये मामला कितना क्या है कि इस गवर्नमेंट ने किसको छोड़ा है? 1 दर्जन तो मेरे ऊपर ST/SC का केस डाला है इन्होंने। 2 केस में कॉश हो गया हाईकोर्ट से। जो स्थिति है, ये जो आदमी बोला पिछले इनके रिजिम में, उस सब पर जो है ST/SC का केस डाला। तो ED वाला लोगों को कर दिया। तो नया चीज सभी सरकार पर यही आरोप लग रही है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट की हो। पीछे की गवर्नमेंट जो है ना, हम लोग इतना केसेस करे हैं PIL का इनके खिलाफ, रघुवर दास के, कोई हमारे ऊपर तो या किसी के ऊपर नहीं डाला। यदि चाहते तो उठवा लेते। वहां भी, यहाँ भी गवर्नमेंट थी, दिल्ली में भी थी। इन लोगों ने तो हाइड कर दिया। लेकिन ये जब गिरफ्तारी किसी की खबर आती है तो आप ED दफ्तर के आसपास आ जाते हैं, यहीं रहते हैं। देखिए ऐसा है ना कि मधु कोड़ा का स्कैम हम ही देखे थे। ये जो बिल्डिंग मिली हुई है, ये एनोसेका की है और एनोसेका का भी अगेंस्ट में हम ही लड़ते थे केस। आपको याद होगा, आप लोग छोटा भ्रष्टाचार की इमारत। ये जो जगह है ना, ये वाला जो जगह है, ये वही उसी का सिंबल है और एयरपोर्ट जाते हुए बहुत लोगों को दिखेगा और समय आ रहा है और लोगों को भी दिखने वाला ये। अच्छा, पॉलिटिकल तौर पर तो ये लोग सब जानने के लिए तैयार हो गए हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये बताइए कि अभी जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, तो कानूनी तौर पे क्या लगता है कि कितने दिन तक अंदर रह सकते हैं? 40 महीना। 40 महीना? हाँ। उससे पहले नहीं आएंगे? कैसे? देखिए 39 महीना लोग रहे हैं मधुकोड़ा के लोग। हाँ। मधुकोड़ा पर तो बहुत बड़ा आरोप। मधुकोड़ा से ज्यादा आरोप है इन लोगों पे। हाँ। आप देख लीजिएगा। अभी तो लेट द इन्वेस्टिगेशन को। मतलब 40 महीने तक कोई बेल कहीं से नहीं। हम तो बोल दिए हैं पहली, सुप्रीम कोर्ट अगर 1 साल पहले ही हमने जो है ना प्रेडिक्ट कर दिया था कि लोग जब पकड़े जाएंगे ना तो 40 महीने के पहले नहीं निकलेंगे। हाँ। अब देख लेना, फिर हमसे बात करना 40 महीने बाद। हाँ। तो मतलब लोकसभा, विधानसभा सभी चुनाव? अरे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है सर। हाँ। कुछ नहीं। अब इन लोगों के लिए ना कोई इलेक्शन नहीं बचा। एक कानूनी जानकारी ये भी दे दीजिए कि जैसे गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद क्या ये भी तय है कि
उनकी सदस्यता तो चली गई, मान लीजिए अभी इस्तीफा भी वो दे दिया, अब सदस्यता जाएगी कि नहीं? सदस्यता पे अभी कहाँ सवाल है, अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, ऐसा थोड़ा है कि उनको सजा मिल गया है। कन्विक्शन होगा, 2 साल से अधिक की सजा होगी उसके बाद। देखिए हमारा अपना बीइंग ए लॉयर प्रेडिक्शन है कि 40 महीना से पहले नहीं निकलने वाले हैं। और आप लोग तो लोकल हैं, जानते हैं व्हाट आई से आई मीन। शुक्रिया आपका सर। तो देखिए, ये झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, जो इस तमाम केस को भी बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। ये खुद भी जेल जा चुके हैं, इसी ईडी दफ्तर में इनसे पूछताछ हुई पैसे के लेन देन के मामले में। ये इन्हें जो है कोलकाता से गिरफ्तार भी किया गया अमित अग्रवाल वाले मामले में, यही ना? बिल्कुल। तो खैर ये जानकारी दे रहे थे, काफी सीनियर एडवोकेट हैं, बता रहे और टेक्निकली बता रहे थे कि कल जो मामला सूचीबद्ध हुआ है, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन और उनके जो लोग हैं चाहने वाले, उनको ये लग रहा था कि कल क्या राहत मिल सकती है या फिर नहीं, उसी को लेकर के राजीव कुमार बता रहे थे कि कोई इसमें राहत नहीं होनी है, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है। कब राहत मिल सकती थी? जब 1 करोड़ रुपए से नीचे का कोई मामला हो, तब जाकर के जो है, अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उस पर कुछ राहत मिल सकता है कोर्ट से। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कई सारे मामले हैं, जैसा कि राजीव कुमार बता रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरा जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं फॉलो अप, बिल्कुल ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर से कि क्या कुछ नजारा है। अभी रात के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे भी देखिए किस तरह से भीड़ है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, वे यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ नज़ारा है, इधर दिखाइए। और वो इस रात को घर में सोने की बजाय ठंड के मौसम में बाहर निकलकर ईडी दफ्तर के बाहर पहुँचे हैं ये देखने के लिए। और स्थानीय लोग हैं वो मीडिया कवरेज भी देखने के लिए आए हैं, क्योंकि सभी नेशनल चैनल में से लेकर लोकल रीजनल चैनल तक में सब जगह बस एक ही खबर चल रही है, और वो खबर है, आप देखिए कि इधर जो है लगातार अब फोर्स की संख्या ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर तमाम गाड़ियां जो है वो मंगाई जा रही है। अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ है, उनके पास एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? अखिलेश ठाकुर ने ट्वीट किया है हेमंत कल्पना सोरेन की फोटो को, और उन्होंने लिखा है कि आपकी ही तस्वीर है। जी, ये मैं नहीं डाला था अभी। उन्होंने उसको ट्वीट करते हुए लिखा है, तंज किया है कि आह लगेगी। तो इस तरह की तस्वीरें जो आ रही है, सरयू राय भी ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र माननीय द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। वैकल्पिक सरकार बन जाने तक राज्य में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। सरयू राय राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, ट्वीट इन्होंने किया है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनका भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। आगे उन्होंने लिखा है, सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही है, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भाजपा में नहीं जाएगा वह जेल जाएगा। ये उन्होंने तंज किया है। आगे लिखा उन्होंने, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लगातार प्रताड़ित करना और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करना इसी कुत्सित अभियान का हिस्सा है। भाजपा को यह भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है, जनता हर जुल्म का जवाब देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी लिखा है, मतलब पूरे देश में ये बात गूंज गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो जो है ट्वीट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं खड़गे जी ने लिखा है कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा, इन्होंने तंज किया है। आगे लिखा उन्होंने, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाने जैसा है। पीएमएलए के प्रावधानों को डेक्रोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना भाजपा काम कर रही है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, राहुल गांधी भी उस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की ट्वीट अब तक जो है
नहीं आई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तो बिल्कुल एक बार मैं कल से लेकर परसों तक राहुल गांधी चेक करूं। झारखंड में प्रवेश भी करने वाले हैं। उनका जो न्याय एक यात्रा है निकला है वो झारखंड में प्रवेश करने वाला है, झारखंड से होकर ही गुजरेगा। राहुल गांधी ने भी अभी से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। बड़ा ही कड़ा प्रहार जो है राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया है, एक तरह से ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है उस पर किया है। लिख रहे हैं कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो ये देखिए राहुल गांधी जी का जो है अब तक का सबसे बड़ा बयान जो है ईडी सीबीआई के अगेंस्ट आया है, बीजेपी पर आया है। वो लिख रहे हैं कि ईडी सीबीआई आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, कह रहे हैं कि ये सरकारी एजेंसियां रही ही नहीं, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। तो राहुल गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों को नया नाम दिया है विपक्ष मिटाओ सेल, जो कि ये बीजेपी को तंज करते हुए कह रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये अल्ताफ सिद्दीकी जो है तमाम सोशल मीडिया में जो के जरिए जो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं वो पढ़कर बता रहे थे कि देश के सभी बड़े नेता खास करके जो विपक्ष के हैं वे लगातार अपडेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सामने रख रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इसी ईडी दफ्तर में लाकर रखा गया है जो रांची एयरपोर्ट के ठीक बगल में है। और यहाँ इस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपने बेटे के साथ पहुंची हैं। अभी मुख्यमंत्री कार्यालय जो आवास है वहां से इनके लिए खाना पहुंचा है, अंदर खाना गया है और अभी खाना जो है अंदर खाएंगे। और इसी बीच एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंची है जिस पर कि डॉक्टरों की एक टीम और नर्स यहाँ पर पहुंचे हैं जो हेमंत सोरेन का मेडिकल जांच करेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि हेमंत सोरेन को कहाँ रखा जाए। अगर सब कुछ नॉर्मल पाया जाएगा तो यहीं पे रखा जाएगा, नहीं तो फिर रिम्स या फिर कहीं रहने की व्यवस्था जो है की जाएगी। तो अभी लगातार आप ये तस्वीर ईडी दफ्तर के बाहर से देख रहे हैं। संजय, और क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर तो अभी फिलहाल यही है सनी कि ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। कल्पना सोरेन उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश यही हो रही है कि जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद जो कैंप जेल बनाया गया है दीनदयाल नगर में वहां पे संभवतः ले जाया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद से ईडी को यह एश्योर किया है कि आप जहां भी आप रखेंगे वहां रहने को तैयार हैं। आप देखिए कि पूरा वो जो है एक तरीके से वो प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब राजभवन पहुंचे और मीडिया कर्मी को देखने के बाद जो थम्सअप उन्होंने दिखाया मुस्कुराते हुए, बाकायदा एक संदेश देने की कोशिश की कि वो जो है डरने वाले नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा 20 जनवरी को जब ईडी की पूछताछ के बाद जैसे ही ईडी के अधिकारी बाहर निकले थे तो उसके बाद तुरंत बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले और जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक जो है वहां पर चढ़ करके जो है उसके दीवार पे और बाकायदा उन्होंने यही बात कही कि वो डरने वाले नहीं हैं, उन्हें कोशिश किया जा रहा है कि उनको झुकाया जाए, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो जैसा 20 जनवरी को बोल रहे थे वो तो स्पष्ट सा दिख रहा है कि वो अब इस लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं, गिरफ्तारी भी दे चुके हैं। तो अब थोड़ी देर इंतजार हम लोगों को भी करना होगा कि आखिरकार क्या होता है आगे, किस तरीके से, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में ही रखा जाता है या फिर उनको कैंप जेल ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो मेडिकल जांच का जो प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जा रहा है। आप चूंकि सनी आप जो बातचीत कर रहे थे और सिद्दीकी जो लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस किस नेता ने क्या क्या इस पूरे मामले पे ट्वीट किया है, मैं बाबूलाल मरांडी को चेक कर रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से पल पल अपनी बात रखते रहे हैं, ट्वीट करते रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी पे किसी तरीके का कोई ट्वीट उनका नहीं देखा जा रहा है। और झारखंड बंद का ये, हालांकि इसको चेक करना होगा, कई सारे जो एक संगठन है यहाँ पे एक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन के तरफ से 1 फरवरी यानी कि कल के दिन को झारखंड बंद कराने का ऐलान किया गया है।
हालांकि इसकी तो पुष्टि देखिए जो बहुत है, बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनोज पांडे बता रहे हैं कि कल अगर राजभवन में राज्यपाल लेट करेंगे तो सभी विधायक यहां से बाहर जा सकते हैं। सभी विधायकों को कर्नाटक ले जाने की तैयारी हो रही है। ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है सनी, क्योंकि आप इनके पास आंकड़े पर्याप्त हैं और जिस तरीके से राजभवन से विलंब कराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को बाहर भी ले जाया जा सकता है। अभी फिलहाल सर्किट हाउस में रुकने के लिए इन लोगों को बोला गया है। इसके पहले भी जब लिफाफा जब चुनाव आयोग से राजभवन पहुंचा था उस वक्त भी छत्तीसगढ़ ले जाया गया था विधायकों को, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये सारे चीजें जो हमारे है, साथ सहयोगी मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज जी क्या बता रहे हैं आप, क्या बड़ी खबर है? देखिए, इस वक्त की यही सबसे अहम खबर है कि आई विल लेट यू नो जो गवर्नर ने शब्द कहा है, तो अगर ये समय लगेगा, कल अगर दिन के 11-12 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा गवर्नर हाउस से, तो तमाम विधायकों को राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। और जो मेरी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, संभवतः बेंगलोर उनको ले जाया जा सकता है। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और क्या चार्टेड प्लेन वगैरह बुक किया गया है? उनको कंपनी को कह दिया गया है चार्टर्ड प्लेन के लिए, और एक संभवतः 2 आएंगे चार्टर्ड प्लेन, मतलब 2 स्पेशल विमान से सभी विधायकों को कर्नाटक बेंगलुरु ले जाया जाएगा। बिल्कुल। अगर ये गवर्नर की तरफ से लेट हुआ बुलाने में, कल 12-1 बजे तक का समय, मतलब ये संभावना है कि बुलाने में लेट हो सकती है। हाँ, जैसे क्या है कि कल ईडी मुख्यमंत्री को अदालत में पेश करेगी और उसके बाद उनको रिमांड पर लेने की मांग करेगी। जो खबर आ रही है कि ईडी उनको 14 दिन के रिमांड पे लेने की मांग कर सकती है। हालांकि न्यायिक हिरासत में अदालत तय करेगी कि कितने समय के लिए उनको भेजा जाए, लेकिन अगर ये सब बीच में करते हुए अगर 12 से 1 बजा तो तमाम विधायकों को ये यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरे राज्य में, जहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार है। संभवतः उस राज्य में शिफ्ट किया जाएगा और उनको वहाँ इंटैक्ट रखा जाएगा जब तक राज्यपाल परेड के लिए नहीं बुलाते हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी मनोज पांडे बता रहे हैं बड़ी खबर कि अगर राजभवन से विलंब हुआ तो सभी विधायकों को यहाँ से बेंगलुरु कर्नाटका लेकर जाया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा 2 स्पेशल विमान जुटाने की जो है तैयारी भी की जा रही है। मनोज जी, एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समस्त आदिवासी संगठनों की तरफ से कल बंद वगैरह भी कॉल किया गया है क्या? अभी बंद नहीं, धरना प्रदर्शन का बात आ रही है कि बीजेपी और तमाम जो 24 जिले हैं हर प्रखंड पर उनका आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। जेएमएम की तरफ से कई नेताओं ने इस बात को कह दिया है, कई कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा है कि चूंकि वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से मामला गया है, क्योंकि ये जो आज ईडी की कार्रवाई हुई, सरकार इसके खिलाफ आज कोर्ट भी चली गई है, आपको पता है। अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, इसके बीच तब तक इनकी हिरासत में इनको ले लिया गया है। तो उस मामले को जो आरोप लगाया गया है, कोर्ट में कहा गया है कि ये जो ईडी है वो जो लैंड स्कैम का मामला बताया जा रहा है, दरअसल वो सिविल मामला है। उसमें क्यों इस तरीके का ऑफेंस लगाकर और किसी को हिरासत में लिया जा रहा है, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री को, हमारे नेता पे जानबूझ के कार्रवाई की गई है और बीजेपी के इशारे पे कार्रवाई की गई है। लिहाजा इस वजह से कल उनका 24 जिला हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन का है और उसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया है। डीजीपी ने सारे एसपीओ को, जो भी 24 जिला के एसपी हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से काबू में रखें, मैक्सिमम फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दें और सभी को ड्यूटी सुबह 6 बजे से ही लगाने की बात कही गई है। तो बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो देखिए ये मनोज पांडे हमारे सहयोगी थे जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ वस्तु स्थिति है। संजय क्या कहेंगे? ये तो बता रहे हैं कि अब प्लान सी पर काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये प्लान सी नहीं है सनी, ये प्लान बी का ही एक्सटेंशन इसको माना जाए, जो कि अब लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली गई है। चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया है। अब चूंकि जिस तरीके से राजभवन के तरफ से डिले कराने की कोशिश हो रही है, ऐसे में महागठबंधन के पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसके अलावे कि वो अपने विधायकों को एकजुट रख सके। और यही वजह है कि ऐसी खबरें निकल करके आ रही है कि अगर कल भी राजभवन से डिले कराया गया या फिर समय नहीं दिया गया
तब विधायकों को बाहर ले जाया जा सकता है। इसके पहले भी जब लिफाफा पहुंचा था उस समय भी छत्तीसगढ़ ले जाया गया था, विधायकों को लतरातू ले जाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के पास अभी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है और सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि अपने विधायकों को एकजुट रखना। हालांकि उनके सारे विधायकों ने समर्थन पत्र पे हस्ताक्षर किया है, सारे विधायक सीएम हाउस में मौजूद हैं। आज की रात वो मैक्सिमम विधायक सर्किट हाउस में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि उनको पहले ही से अपना लगेज लेकर के आने के लिए बोला गया था। तो पूरी की पूरी तैयारी जो है आशंकाओं के आधार पे पहले ही महागठबंधन और महागठबंधन के जो विधायक हैं उन लोगों ने करके रखी थी, और यही वजह है कि सारे लोग जो हैं एकजुट हैं और सबने एक स्वर में बकायदा पहले भी कहा था। और अब जबकि नया नेता चुन लिया गया है चंपई सोरेन के तौर पे, तब भी जो है महागठबंधन के सारे विधायक हेमंत सोरेन के इस फैसले के साथ हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब जबकि राजभवन से डिले कराया जा रहा है तो क्या होगा, क्या ये जो समय जो नहीं दिया जा रहा है उसके बीच में कुछ हो सकता है, क्या विधायकों से दूसरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां जो यहाँ पे है बीजेपी आजसू, क्या उनके लोग संपर्क कर सकते हैं। इन सारे संभावनाओं को देखते हुए ही जो है यह कोशिश की जा रही है कि अगर ज्यादा देर किया जाता है राज्यपाल की तरफ से तब इन सारे विधायकों को कर्नाटक ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो है सिर्फ इसकी तैयारी है, चूंकि सब कुछ अगर आप देखें तो डे वन से जो तैयारियां हैं सब उन आशंकाओं के आधार पे ही महागठबंधन के तरफ से किया जा रहा था। और जो पहले जो आशंका, जो सबसे बड़ी आशंका थी गिरफ्तारी की, वो तो हो चुका है, नया नेता चुन लिया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो दबाव है महागठबंधन के ऊपर कि नए नेता जिनको चुना गया है चंपई सोरेन को, उनके साथ सारे विधायकों को जोड़े रखना, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बावजूद इसके अगर राज्यपाल समय देने में देरी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि अगला प्लान क्या होगा, तो वो इन सारी संभावनाओं पे नज़र बनाए रख रहे हैं। फिलहाल अभी तो सबसे जो बड़ी तस्वीर जहां से हम लोग खड़े हैं ईडी दफ्तर के बाहर से, आप देखिए कि ईडी दफ्तर के बाहर सिर्फ फॉलो अप का कैमरा ही नहीं बल्कि देश भर से जो मीडिया कर्मी आए हैं वो सारे लोग जो है यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। और कोशिश यही है कि एक एक पल की जो खबर है वो यहाँ के लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचाई जाए। आप देखिए कि पहले जो ईडी दफ्तर का जो ये जो मुख्य दरवाज़ा है या फिर ये जो रेलिंग है, इन सब चीज़ों को कवर नहीं किया हुआ था। लेकिन इन सारे जो चीज़ों को ग्रीन ऐसे कवर कर दिया गया है, तो अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी एक्टिविटी भी जो है साफ तौर पे नहीं देखा जा सकता है। हालांकि कुछ मूवमेंट्स अंदर हो रहे हैं, जो मुख्य दरवाजे के बाद जो एंट्री का जो गेट है अंदर में, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी दिखाई जरूर दे रहे हैं, उनका थोड़ा मूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावे जो है अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहीं रखा जाएगा या फिर कैंप जेल में शिफ्ट किया जाएगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब के लिए ही जो है इस वक्त भी हम लोग ईडी दफ्तर के बाहर हैं। तो ये तस्वीर ईडी दफ्तर के बाहर से हम लोग फॉलो अप के तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और कोशिश यही है कि कोई खबर छूटे नहीं, हर जानकारी जो है अपने दर्शकों को हम लोग समय रहते दे दें। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लेने की खबर हो, गिरफ्तारी की खबर हो या फिर इस्तीफे की खबर हो, सबसे पहले फॉलो अपने जो है अपने दर्शकों को बताया। ये भी बताया सबसे पहले कि चंपई सोरेन को, ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर यही है कि कल झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों ने मिलकर बंद बुलाया है। जानकारी के अनुसार जेएमएम ने भी सपोर्ट कर दिया है। शशि पन्ना है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, आदिवासी संगठन से। शशि जी, क्या आप लोगों ने बंद कॉल किया है कल?
जी, कल हम लोग आज जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा किया गया है, हाँ। उसके विरोध में कल हम लोग पूरी तरह से झारखंड बंद का हम लोग ऐलान किए हैं। कल हम लोग सुबह से सड़क पर निकलेंगे और हम लोग झारखंड बंद करने का काम यहाँ पर करेंगे। और इस बंद में सभी झारखंड के आदिवासी और मूलवासी सामाजिक संगठन है वो भी शामिल है। और साथ में अभी हम लोग को, जहाँ तक आपके माध्यम से हम लोग को सूचना मिल रहा है कि जेएमएम ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। जेएमएम के किसी अधिकारियों से बातचीत हुई है आपकी? नहीं, हम लोग को बातचीत नहीं हुई, बस मीडिया के माध्यम से अभी आप लोग के द्वारा हम लोग को पता चल रहा है कि जेएमएम ने भी बंद का समर्थन किया है। तो क्या आप लोग ये अपील कर रहे हैं कि स्कूल वगैरह बंद रखा जाए, क्योंकि सुबह से ही बच्चों की स्कूल शुरू हो जाती है और गार्जियन परेशान है, वो लगातार फोन कर, आवश्यक सेवा को छोड़ करके सभी सेवा बंद रहेंगे। सभी हम लोग बंद के दौरान कल आवश्यक सेवा को छोड़ करके सभी पूरी तरह से झारखंड बंद रहेगा। मतलब कल सुबह से ही आप लोग सभी आदिवासी संगठन के लोग सड़क पे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सुबह से ही रहेंगे। हम लोग एक एक चौक चौराहा सभी जगह हम लोग अभी क्यों ये बंद बुलाना पड़ा आप लोगों को? क्यों बंद बुलाना पड़ा है? देखिए, साफ रूप से आज जिस तरह से ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की गई है, उसको लेकर के पूरे झारखंड के आदिवासी समाज और झारखंड के यहाँ के मूलवासी समाज में आक्रोश है पूरी तरह से। ये केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, वो एक चुनी हुई सरकार को यहाँ चलने नहीं देना चाहती है। इसलिए हम लोग इसका विरोध में, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके ले गया, इसका विरोध में हम लोग बंद बुलाए हैं। शुक्रिया। तो देखिए, ये शशि पन्ना है जो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि कल झारखंड बंद रहेगा। इसका मतलब है कि सभी स्कूल कॉलेज भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि रांची में अक्सर ये देखा गया है कि जब जब बंद कॉल किया गया है तब सब कुछ बंद रहेंगे। हाँ, क्या बात है? हेमंत सोरेन के ऑफिशियल पेज से, जो ट्विटर पेज है, एक्स पेज है, उससे एक ट्वीट किया गया है अभी। और तो देखिए, भावनात्मक ट्वीट, ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है, पढ़कर आप जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, हेमंत सोरेन के ऑफिशियल पेज से ये ट्विटर पर ट्वीट किया गया है 4 मिनट पहले। हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा है, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं, भयभीत नहीं, मैं लघुता न अब मेरी छुओ, तुम महान हो, बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। और इस कोट के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वही थम्स अप दिखाते हुए वाला तस्वीर हेमंत सोरेन की तरफ से यहाँ पर पोस्ट किया गया है। हेमंत सोरेन तो ईडी दफ्तर के अंदर हैं, लेकिन जो कोई भी हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल करता है, उसके तरफ से ये ऑफिशियली ट्वीट किया गया है, जय झारखंड लिखते हुए। संजय, ये हेमंत सोरेन के ट्वीट से क्या मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, वो 20 जनवरी को भी जब ईडी के सवालों से बच करके जब बाहर निकले और उन्होंने बाकायदा पहला लाइन यही कहा था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और जाहिर सी बात है कि सनी, आज जब हिरासत में वो थे और राजभवन जब वो पहुंचे तो मीडिया के कैमरों को देख करके बाकायदा उन्होंने अपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए थम्स अप का एक दृश्य जो है, एक संदेश देने का काम किया। और वही तस्वीर जो है अभी ट्विटर में उनका जो एक्स पे जो पोस्ट किया गया है, उसमें उसका इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिए कि वो बाकायदा संदेश यह देना चाहते हैं इस पोस्ट के जरिए कि लड़ाई की शुरुआत हुई है, हेमंत सोरेन का यहाँ से अंत नहीं समझा जाए, ये गिरफ्तारी एक शुरुआत है, जो कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका जो अपना एक पॉलिटिकल लाइन है, उस पे किसी तरीके का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। बाकी के जो उनके ऊपर आरोप हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के जो 2 आरोप उन पे जो लगे हैं, चाहे वो अवैध माइनिंग का हो या फिर लैंड स्कैम का, तो उसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और इस पोस्ट के जरिए हेमंत सोरेन यही संदेश दे रहे हैं फिलहाल। तो आप समझिए कि इस वक्त वो अंदर हैं, लेकिन उनका जो विचार है, उनके जो लोग जो हैंडल कर रहे हैं इस पेज को, वो बाकायदा पोस्ट के जरिए उनके लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि हड़बड़ाना नहीं है,
डरना नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी बात संजय बता रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन का अंत नहीं बल्कि ये शुरुआत है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र है और राजनीति अभी बहुत बची हुई है। तो अभी गिरफ्तारी के साथ ही सब लोग अंत बोल रहा है। एक पोस्टर भी बकायदा वायरल किया जा रहा है जिसमें कि हेम और अंत लिखा गया है, मतलब कि ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि हेमंत सोरेन का अंत हो गया है। लेकिन यहाँ मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। देखिए, ये सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि इंग्लिश में HEM और उसके बाद अंत लिखा है हेमंत सोरेन के पोस्टर के अंदर। लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, ऐसा अब लोग भी बोल रहे हैं। ये 2-3 दिन से इस पोस्टर को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है। ये उसके बाद का पोस्टर है जब दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पे ईडी ने दबिश बनाई और बाद में एक खबर निकल करके आई कि मुख्यमंत्री गायब हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल को ही खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि वो जेएमएम के संपर्क में हैं, ट्रेसलेस नहीं है। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है। थोड़ी देर पहले जब आप एडवोकेट राजीव कुमार से बात कर रहे थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया है कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ थे 40 घंटे तक, तो खैर ये सवाल और ये जवाब बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से इस मामले को लेकर के बार बार ट्वीट कर रहे थे, वो जो ये बोल रहे थे कि जो ढूंढ करके लाएगा 11,000 रुपया उसको दिया जाएगा, तो इस तरीके की पॉलिटिकल चीजें चल रही थी और ये उसी समय का ये पोस्टर है। तो फिलहाल तो सवाल यही है कि आज जो हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में यहाँ पे हैं, कल्पना सोरेन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बड़े बेटे भी हैं, क्या हेमंत सोरेन की रात यहीं गुजरेगी? क्योंकि कैंप जेल तैयार कर लिया गया है। आपको याद होगा सनी, जिस समय चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जब पहुंचे थे सीएम हाउस में, उसी के बाद से सारा प्रोसेस जो है पूरा किया जा रहा था। और सबसे पहले हम लोगों ने बाकायदा फॉलोअप के जरिए हम लोगों ने बताया भी था कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से बता दिया गया कि आपको हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद से ही कैंप जेल ढूंढा जा रहा था। और दीनदयाल नगर में जो खबरें हैं कि दीनदयाल नगर में वहाँ पे एक पूर्व IAS अधिकारी का जो है एक भवन था, उसको खाली करा करके, ऑलरेडी पहले से खाली था, उसी में कैंप जेल बनाने की बात हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकायदा बोल दिया है ईडी को कि आप जहां आपको इच्छा है, जहां आपको सक्षम है रखने के लिए, वहां वो रहने को तैयार हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का ये पोस्ट, मुख्यमंत्री की वो तस्वीर, ये तो स्पष्ट जरूर कर रहा है कि मुख्यमंत्री प्रिपेयर्ड हैं हर तरीके से लड़ाई के लिए, और वो मन बना चुके थे। उनको मालूम था कि गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी सिर्फ अब दिखनी बाकी है। वो लगभग वो ये मान करके चल रहे थे, वो प्रिपेयर थे इस चीज को लेकर के। तो यही, हाँ, आप ये तस्वीर के साथ बने रहिए और फिर हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। शुक्रिया।